आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। अपने आप को, इस आराधना को उस परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को आप हमारे बीच में उतर आओ। हम आपको आजादी देते हैं। यीशु, तो आजाद इस जगह पर काम कर। प्रभु, तुझे हम बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, तुझे हम काम करने देना चाहते हैं। यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, हम तुझे काम करने के लिए जगह देना चाहते हैं। धन्यवाद। राज कर प्रभु हमारे बीच में। यीशु, राज कर हमारे बीच में। तेरी वचन से बात कर, गानों से बात कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। इस जगह पर हम एक व्यक्ति को काम करने के लिए, आज़ाद करने के लिए आज़ादी देते हैं। नहीं से जो भी देख रहा है आपको मालूम होगा, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। उसको काम करने के लिए, हमारे जिंदगी में काम करने के लिए, हमारे शरीरों में काम करने के लिए उसको हम आज़ादी देते हैं। मैं चाहता हूं आप भी इस समय, जैसे आप इसे देख रहे हैं, आप उसको काम करने की आज़ादी दें। हमारा प्रभु, हम जो यीशु की आराधना करते हैं, वो जबरदस्ती करने वाला प्रभु नहीं है। वो किसी के ऊपर अपनी इच्छा ठोकता नहीं है। वो चाहता है कि हम अगर उसे जगह देंगे, अगर आज आप उसे बात करने के लिए, आपके दिल में, आपके कानों में उसे सुनने के लिए आप अगर जगह देंगे, तो आज वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएं। शुरुआत के समय में ये गाना कहता है, प्रभु मुझसे बात कर, यीशु मुझसे बात कर जब हम प्रार्थना करें। प्रभु, मेरा कान मैं खुला रखना चाहता हूं तेरी आवाज सुनने के लिए। कितने लोग ऐसे कहते हैं? आपसे मैं कहता हूं, आज यीशु आपसे जरूर बात करेगा, आपके दिल में जरूर बात करेगा, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। अगर आप उसको आजादी देंगे तो जरूर काम करेगा, जरूर काम करेगा। आइए हम सब मिलकर गाएं। बात कर जब प्रार्थना करें। प्रभु आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूं। प्रभु आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूं। बात कर जब हम प्रार्थना कर। अपने दिल से बोलिए, प्रभु आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूं। प्रभु आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमसे परमेश्वर बात करने वाला है, क्योंकि हमने उससे कहा है। आपने अभी जो गाया एक मनुष्य के लिए नहीं गाया, कोई व्यक्ति के लिए नहीं गाया, उस परमेश्वर के लिए गाया जो आपसे बात करने के लिए तरसता है, जो आपसे बात करने के लिए तरसता है। उसने सारे सृष्टि का निर्माण किया, सारे सृष्टि उसकी
एक आज्ञा के लिए उसे सूरज, चांद, सितारे, नदियां, जो भी हम देखते हैं, उसको ईश परमेश्वर ने जब बनाया, उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है, उसे परमेश्वर ने जब बनाया तब उसे एक ही आज्ञा दिया, एक ही आज्ञा दिया, एक ही बार वो आज्ञा दिया। आज तक वो कायम है, आज तक वो कायम है, आज तक वो कायम है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने समुद्र का रेखा उसी ने तय किया कि समुद्र तो इस रेखा को पार करके इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके ज्यादा, इसके अंदर या इस रेखा के इस तरफ जमीन होगा और उस तरफ समुद्र होगा। आकाश तारों को उसने जगह जगह पर बिठाया और वो प्रभु आज आपके बीच में बात करने के लिए, आपके दिलों से बात करने के लिए, आपके शरीर में अद्भुत काम करने के लिए आज इस जगह पर आया है। आइए हम सब मिलकर गाएं। नदियां ताली बजाती है, पहाड़ झूम उठते हैं। यीशु परमेश्वर तेरी करुणा कितनी बड़ी है। आइए हम सब मिलकर गाएं। ये गाना कहता है, नदियां ताली बजाती है, आकाश उसकी महिमा दिखाती है। नदियां ताली बजा, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्ल हो, समुद्र गरज। फिर से नदियां ताली बजा, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्ल हो, समुद्र गरज उठे। करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है। ऊंची पर्वत समान तेरी सारे नियम, सागर समान। नदियां ताली बजा, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्ल हो, समुद्र गरज उठे। फिर से नदियां ताली बजा, मैं पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्ल हो, समुद्र गरज उठे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, आओ सराओ मिलकर उसको बजे। फिर से यहोवा महान है, महान और स्तुति के योग्य है, आओ सराओ मिलकर उसको बजे। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं। फिर से उसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियां ताली बजा,
झूम उठे, मैदान प्रफुल्ल हो, समुद्र गरज उठे, आमेन। नदियां ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। हालेलुया, हालेलुया। ये गाना कहता है उसकी सामर्थ की कोई तुलना नहीं है। आज जो परमेश्वर के पास जिसकी आवाज, जिसको आपने काम करने के लिए आजादी दी है, उसकी शक्ति को कोई नाप नहीं सकता, उसकी शक्ति को कोई नाप नहीं सकता। सागर की लहरें जिसने बनाया, नदी की राह जिसने बनाया, उसकी आप स्तुति कर रहे हो, उसकी आप महिमा कर रहे हो। उसके लिए सब कुछ आसान है। सबसे पहला मैं ये कहना चाहूं, उसके लिए सब कुछ आसान है। एक शब्द उसने कहा दुनिया को बनाते समय, सृष्टि की रचना करते समय, कि नदियां का यह राह है, पर्वत की यह ऊंचाई है। वैसे ही नदी बनी, वैसे ही पर्वत उस ऊंचाई में थम गया। हमारा प्रभु कितना महान है। वही ये गाना कहता, आइए दोबारा इस पंक्ति को गाएंगे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, आओ सराओ मिलकर उसको भजे, उसकी सामर्थ की कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं, उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं। हालेलुया। आइए फिर से गाएं। नदियां ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। नदियां ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। फिर से, यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराओ मिलकर उसको भजे, आमेन। आओ सराओ मिलकर उसको भजे, उसकी सामर्थ की कोई तुलना नहीं। फिर से, उसकी सामर्थ की कोई तुलना नहीं। फिर से, उसकी सामर्थ की कोई तुलना नहीं, उसकी प्रेम की उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियां ताली बजा, हमें पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्ल हो, समुद्र गरज उठे। नदियां ताली बजा, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुद्र गरज उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करने वाला है। ये उसका समय है। मैं तो एक बोलने वाला यंत्र हूं, मैं तो एक बोलने वाला यंत्र हूं, एक स्पीकर हूं बस। सारा काम उसका है, सारा काम उसका है। हालेलुया, हालेलुया। आज
परमेश्वर हमसे बात करने के लिए जो वचन चुना है वो उत्पत्ति का पुस्तक, वो 12वां अध्याय 2 वचन। उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय 2 वचन। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। नेक्स्ट वर्स। और जो तुझे आशीष करे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमडाल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होगी। दूसरे शब्दों में यही परमेश्वर कहता है, और दुनिया की सारी कुल तेरे द्वारा आशीषित होगी। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर इब्राहिम से कहता है ये वचन, लेकिन आज परमेश्वर हमसे ये वचन क्यों कह रहा है? क्योंकि इब्राहिम को जो परमेश्वर ने आशीषित किया वही परमेश्वर आपको और मुझे वही आशीष देना चाहता है, वही आशीष देना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा बनाऊंगा, तेरे वंश को मैं स्थिर करूंगा और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे मैं उसको कोसूंगा और तेरे वजह से दुनिया की पूरा वंश आशीषित होगा, आशीषित होगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो बोलता है उसे कर दिखाता है। इब्राहिम से ये वचन जो परमेश्वर ने कहा उसे इब्राहिम के जिंदगी में पूरा किया, उसके भविष्य में पूरा किया। आज मैं इस वचन को, आज इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, मैं आपसे कुछ समय बात करने वाला हूं। आज हम सबको एक बात की फिक्र होती है, एक बात की फिक्र होती है, मेरे बाद क्या होगा। आज बहुत सारे लोग दुनिया में अपने बाद पैसे बचा कर रखते हैं अपने पीढ़ी के लिए। बहुत से लोग पुण्य काम करना चाहते हैं ताकि उनकी पीढ़ी आशीषित रहे। बहुत से लोग सोना को जमा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर मैं मर भी गया तो भी मेरे पति या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इन सबसे ज्यादा सोना चांदी या पैसे, इन सबसे ज्यादा एक व्यक्ति अगर तुम्हें और तुम्हारी वंश को, तुम्हें, तुम्हारी परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी जिंदगी को आशीषित कर सकता है तो वो है मेरा प्रभु यीशु। वो है मेरा प्रभु यीशु, क्योंकि वो युगायुग जीवित है। वो जब आप है तब जीवित है, आपके बच्चों के समय में जीवित रहेगा, आपके बच्चों के जमाने के बाद आपके नातों पोतों के समय में भी वो जीवित रहेगा। और वो कहता है, परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है, परमेश्वर न बदलेगा, ना एक मनुष्य है जो अपने बोले हुए शब्दों से मन फेरेगा। आज लोग आपसे कह सकते तेरे पूरे वंश की मैं देखभाल करूंगा, लेकिन शायद वो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर, आपको मुझे बनाने वाला प्रभु कहता है, मैं सिर्फ तुझे नहीं तेरे पूरे वंश को आशीषित करना चाहता हूं। मैं चेन्नई में रहता हूं, यहां पर मैं जहां रहता हूं वहां पर बहुत से लोग बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र सब प्रांतों से आते हैं। क्यों? क्योंकि वे चेन्नई में आकर मात्र 6 महीने रुकते हैं और पैसे कमाते हैं, और ये पैसे लेके जाकर वो अपना गांव में, जहां पर से वो आए, बिहार या जहां पर से वो आए, वहां पर जाकर इन पैसों से वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे सिर्फ वो नहीं पर उनका पूरा परिवार आशीषित हो सके। मेहनत करते हैं यहां पर आकर,
10 महीने रोज काम, ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा वंश अच्छा रहे। ये ठीक है, उनका सोच अच्छा है, वे जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन इससे भी एक ऊंचा या इससे भी एक अच्छा चीज मैं आपके बीच में आज बांट रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, मैं उन्हें बढ़ाऊंगा, मैं आशीषित करूंगा। ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। क्योंकि वो आपको डुबाने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको बनाने के लिए आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप आशीषित रहें, आपका परिवार आशीषित रहे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है आपके ऊपर। इसे जो देख रहे हैं, सुनो, परमेश्वर यीशु की करुणा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा के लिए है। इसीलिए वो चाहता है कि वो आपको आशीष करे, इसीलिए वो चाहता है कि आपको वो आगे बढ़ाए, इसीलिए वो चाहता है कि आप उसकी वचन को सुने ताकि आपकी जिंदगी में आप आशीष पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर और एक वचन कहता है आपसे, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17वां अध्याय 7वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 7। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 7। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशाएं की युग युग का वाचा बांधता हूं। और तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी के साथ युग युग का वाचा बांधता है, युग युग का वाचा बांधता है। हालेलुया, युग युग का वाचा बांधता है। आज वाचा का मतलब क्या है? अरे हमारे देश में जब भी कुछ विशेष कार्य होता है, जब आपको कोई आशीषित करना चाहता है, जब आपको कोई कुछ शर्त पर देना चाहता है, तो वो क्या करता है? एक कागज लेता है, उस पर लिखता है कि मैं इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा करूंगा, अगर इसने ऐसा ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा करके वो शर्त लिखता है और उसके ऊपर अपना साइन करता है, और दूसरे तरफ आपको साइन करने के लिए बोलता है, और वही वाचा करके हम मानते हैं। वाचे का मतलब क्या है? वाचे का मतलब क्या है? अगर हम किसी शर्त को पूरा करेंगे तो दूसरे तरफ जो वाचा हमसे कर रहा है वो भी अपनी शर्त को पूरा करेगा, वो भी अपने शर्त को पूरा करेगा। यही है वाचा का मतलब। उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय में भी परमेश्वर इब्राहिम से एक वाचा बांधता है, और यहां 17वें अध्याय 7वें वचन में भी वही एक वाचा बांधना चाहता है परमेश्वर। वो वाचा क्या है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है उसके बारे में मैं कहता हूं। लोग आज आपसे आपका पैसा मांगेंगे, लोग आज आपसे कुछ भी करने के लिए आपके पास जो बहुमूल्य है उसे देंगे, तभी आपका काम करेंगे। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, परमेश्वर वैसा नहीं है। वो आपसे जो मांगता है वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इब्राहिम से उसने क्या मांगा? 12वां अध्याय पहले वचन में अगर हम पढ़ेंगे, दूसरे तीसरे वचन को ही हमने पढ़ा, वो परमेश्वर का अब्राहम को आशीष का जो वादा है वो दूसरे तीसरे वचन में लिखा है।
पहला वचन में इब्राहिम को जो परमेश्वर ने जो शर्त उसे दिया वो पहले वचन में लिखा है। आइए हम उसे पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या आपको आपके माता पिता को छोड़कर, आपका परिवार छोड़कर आपको कहीं जाने बोल रहा है? नहीं, नहीं। इसका मतलब यही है कि अब्राहिम जहां पर था उस जगह पर पूरा पाप से भरा हुआ लोग, पूरे पाप से भरे हुए शहर। परमेश्वर अब्राहिम से बोलता है, अगर तुझे आशीष पाना है, तुझे इस पाप के जीवन से, इस पाप की आदतों से, इस बुरे कामों से तुझे बाहर आना होगा। तुझे बाहर आना होगा। तुझे बाहर आना होगा। वो वाचा के बारे में मैंने कहा, परमेश्वर ने वाचा बांधा था इब्राहिम से। उस वाचे के बारे में अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं तो रोमियो का पुस्तक उसका 2 अध्याय 28-29 वचन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है। रोमन्स 2:28-29 उसमें ऐसा लिखा है। रोमियो का पुस्तक 2:28 और 29 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है। 29वां वचन, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अगर हमने जो पढ़ा था उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17वां अध्याय के 7वें वचन में मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा है, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं। वो वाचा कौन सी थी? इब्राहिम के साथ जो बांधा। 8वें वचन में अगर उसे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि खतना की वाचा। खतने की वाचा यानी क्या है? तेरे परिवार में जो भी जन्म लेगा, तेरे परिवार में जो भी जन्म लेगा, उसे 8वें दिन उसके शरीर में एक खतना करना करके परमेश्वर ने कहा। लेकिन खतने का वो मतलब नहीं है, वही यहां पर रोमियो के पुस्तक में हमने कहा। खतने का मतलब क्या है? बाहर से, हमारे बाहर के शरीर में कुछ करने से हम पवित्र नहीं बनते, पर जैसे इस वचन में लिखा था रोमियो के पुस्तक उसके 28-29 वचन, 2 अध्याय 28-29 वचन में जैसा पढ़ा, खतना दिल में होती है, मन में होता है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य हे लोग, मेरे सुनने वाले, शारीरिक रूप से परमेश्वर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन कह रहा है तुम्हारे दिल को शुद्ध करो, तुम्हारे देह को मरोड़ने से पवित्रता नहीं आती, पर तुम्हारे अंदर जो दिल है, तुम्हारा अंदर जो मन है, उसे शुद्ध करो। उसे हम कैसे शुद्ध करेंगे? कौन से साबुन से उसे शुद्ध करेंगे? उसके बारे में आप पढ़ेंगे कोलोसियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 11वां वचन में हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस 2:11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथों से नहीं, अर्थ मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। इसका मतलब क्या है? यह खतना हाथ से नहीं हुआ, हाथ से नहीं, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उसको अपनाने से तुम्हारे दिल में जो परिवर्तन आता है, उसी को उत्पत्ति के पुस्तक में खतना करके उसका वर्णन किया है। खतना यानी क्या है? यीशु मसीह को हमारे दिल में जगह देना और हमारे शरीर की इच्छाओं को, हमारे शरीर की इच्छाओं को मार देना या उसको कभी पूरा नहीं करना। शरीर की इच्छा यानी क्या है?
कोलोसियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय में उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। शरीर की इच्छाएं, अभिलाष, मूर्ति पूजा, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सारी शरीर के चीजें हैं। ये सब चीजें तुम्हारी शरीर को दुर्बल बनाती है। परमेश्वर यीशु का गुण क्या है? प्रेम, धीरज, शांति। ये भी वही अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। आज परमेश्वर आपसे क्या कहता है? मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना होगा? सबसे पहला, पाप की जिंदगी से बाहर आ, और दूसरा, मैं तेरे साथ वाचा बांधना चाहता हूं, तू पवित्र रह, तेरे दिल को पवित्र रख, पाप की जिंदगी से बाहर आ और दोबारा उस पाप में मत फंसना, मैं तुझे निकालूंगा। आज आप कह रहे होंगे, ये पाप की मुश्किलों से मैं कैसे निकाल सकता हूं? आज परमेश्वर यीशु की आत्मा आपके अंदर आकर उस पाप की शरीर को, उस पाप को तुम्हारे अंदर से निकालेगा, तुम्हें नया जीवन देगा, ताकि सिर्फ तुम नहीं पर तुम्हारा सारा वंश आशीषित रहे, ताकि तुम्हारा सारा वंश आशीषित रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मैं तेरे वंश को तेरे वजह से आशीषित करना चाहता हूं। आइए हम सब खड़े रहें, हमारी आंखों को बंद करें। दया करने वाला प्रभु, तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक, तेरे वंश को पीढ़ी से पीढ़ी तुम्हें आशीषित करना चाहता है, तुम्हारे साथ वाचा बांधना चाहता है, ताकि तुम आशीषित रहे, तुम्हारा परिवार आशीषित रहे। उसके लिए तुम्हें इस पाप की जिंदगी से बाहर आना होगा और अपने दिल को यीशु मसीह से भरना होगा। दिल की खतना, यानी दिल का जो विचार है, दिल का जो सोच है, उसे बदलना होगा। वो हम नहीं कर सकते। सुनिए, वो हम नहीं कर सकते, हमारी शक्ति से हम नहीं कर सकते, लेकिन यीशु कर सकता है। आइए हमारी आंखों को बंद करें। ये गाना गाएंगे, पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी करुणा, उसकी दया रहेगी। ऐसा एक गाना कहता है, इसे हम गाकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ऊंचा है तू, सच्चा है तू, हजारों पीढ़ी तक दया करता तू। ऊंचा है तू, सच्चा है तू, हजारों पीढ़ी तक दया करता तू। तेरी करुणा पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा, तेरी दया पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा। तेरी करुणा पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा। तेरी दया पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा। यीशु राजा तू, यीशु राजा तू, यीशु राजा तू, यीशु राजा तू। ऊंचा है तू, सच्चा है तू, हजारों पीढ़ी तक दया करता तू। ऊंचा है तू, सच्चा है तू, हजारों पीढ़ी तक दया करता तू। तेरी करुणा पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा। तेरी दया पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा।
तेरी करुणा पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा, तेरी दया पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहेगा। प्रभु यीशु आज इसे जो भी देख रहा है उसकी जिंदगी में अद्भुत काम कर रहा है। उसका पूरा पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित रहे। ये वादा जो आपने किया है उत्पत्ति के पुस्तक 12वें अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक 26वें अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक 6वें अध्याय में, इस वादे को मैंने कहा है आप उसे पूरा करेंगे। हर एक व्यक्ति जो देख रहा है प्रभु उसके साथ आप एक वाचा बांध रहे हो। सिर्फ उसके साथ नहीं, उसके पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी रखवाली करने का, उनकी जिम्मेदारी लेने का एक वाचा, एक वादा आप कर रहे हो। इसलिए आपको धन्यवाद की देते हैं। इस वादे को निभाने के लिए आप विश्वास योग्य है, आप सत्य है, आप नहीं बदलते। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर आप सबकी भलाई करें। धन्यवाद।